और इस वक्त यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर इस वक्त क्या हालात है। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद इस वक्त बोल रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। 500 से कम दैनिक केस 21 मार्च 2021 को आए थे। तो अब संक्रमण बहुत ही नीचे के स्तर पर आ गया है, लेकिन संक्रमण बरकरार है, इसलिए किसी प्रकार की भी लापरवाही उपयुक्त नहीं होगी। अब तक कुल मिलाकर 16,71,852 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 98.2% हो गया है, 98.2%। कल पोर्टल पर 24 घंटे में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 53 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में 2,89,943 कोविड टेस्ट किए गए और इसके साथ ही अब प्रदेश में अब तक 5,33,45,463 टेस्ट किए जा चुके हैं। जो 24 घंटे की पॉजिटिविटी रही है वो दर, पॉजिटिविटी रेट 0.2% पर आ गई है। और पूरे अगर हम ओवरऑल पॉजिटिविटी की बात करें, पूरे महामारी काल के मार्च 2020 से लेकर आज तक, तो ये भी 3.19% के निचले स्तर पर है। कल प्रयोगशालाओं को जनपदों के द्वारा 1,20,451 सैंपल्स आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भेजे गए। 8,986 एक्टिव केस में से 5,350 होम आइसोलेशन में है और बाकी के लोग राजकीय चिकित्सालयों अथवा मेडिकल कॉलेजेस या निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक हम 3,57,72,933 घरों का सर्वेलेंस करवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर, इतने घरों में जाकर लोगों का हालचाल पूछा है और जहां भी लक्षण युक्त लोग मिले हैं बाद में उनकी जांच भी की गई है। अब तक 3,57,00,000 से अधिक घरों का जो सर्वेलांस किया गया, इनमें रहने वालों की संख्या 17,20,04,712 है, जिन्हें सर्वेलांस की गतिविधि के अंतर्गत लिया गया है। सर्वेलांस और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और लगातार निगरानी समितियों के द्वारा दवाओं का वितरण तथा लोगों पर निगरानी, इसके माध्यम से ही पिछले 1.25 महीने में संक्रमण को बहुत ही तेजी से नियंत्रित किया जाना संभव हो सकता है। ये जो सरकार के विभाग हैं, चिकित्सा विभाग हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग हो या हमारे पुलिस के जवान हो, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जो सैनिटाइज करते हैं वो हैं, और तमाम विभागों के लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं, सर्वेलेंस के कार्य में या कोविड कमांड सेंटर से लोगों को होम आइसोलेशन में कॉल करने के कार्य में, इन सबों की मेहनत और आपकी सूझबूझ, आपके उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार से ही यह नियंत्रित कर पाना संभव हो सका है। अब जब सारी गतिविधियां लगभग खुल रही हैं, काफी हद तक खुल चुकी हैं, तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जब संक्रमण तेज होता है तो बहुत ज्यादा लोग संक्रमित होने लगते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही सारी गतिविधियां खुल गई हों, लेकिन हमें जो कोविड से बचने के तरीके हैं, जो उसके अनुरूप आचरण है, उसको हमें करते रहना है। और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना, ये आवश्यक है। टीकाकरण बहुत जरूरी है और टीकाकरण के कार्य में कल से अर्थात सोमवार से अब हम, जैसे हमने कई और समूहों का किया, सरकारी कर्मचारियों का किया,
जैसे हम शिक्षकों का कर रहे थे, जैसे हम जुडिशरी के अधिकारी और जो अधिवक्तागण हैं उनका हम कर रहे थे, वैसे ही कल से अब जो लोग जनता के बहुत संपर्क में आते हैं और कमजोर तबके के भी हैं, उनका टीकाकरण भी कल से विशेष रूप से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, ई रिक्शा चालक, बस के चालक और कंडक्टर, ऐसे ही जो लोग रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं, वो जो फल सब्जी के विक्रेता है, वो इन लोगों का कल से विशेष टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो रहा है, ताकि ये अपने कार्यों को निर्भय होकर कर सकें और संक्रमित न हो, इनकी आजीविका भी चले और दूसरे लोग जो इनसे सामान खरीदते हैं वो भी निर्भीक होकर के इनसे सामान खरीद सकें। लेकिन टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतते रहना हमेशा बहुत जरूरी है। अभिभावक स्पेशल और महिला स्पेशल भी हमारे लगातार चल रहे हैं, जहां अभिभावक स्पेशल पर 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के माता पिता अपना टीकाकरण करा सकते हैं और महिला स्पेशल पर महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, वो जाकर अपना टीकाकरण करवा सकती हैं। विगत 24 घंटे में प्रदेश में 4,58,810 डोजेज एडमिनिस्टर की गई और अब तक कुल मिलाकर 1,91,41,183 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इनमें से 37,94,632 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक हम 2,29,35,815 डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 जून के महीने में 1 करोड़ डोजेज लगाने का जो लक्ष्य दिया गया था, लगातार हम लोग उसके अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। पहले जून के महीने में पहले 12 दिन में लगभग 46 लाख डोजेज लगाई जा चुकी है और जून के महीने के अंतर्गत हम 1 करोड़ डोजेज लगाने में सफल होंगे, ऐसी हमारी आशा है और ऐसा ही हम प्रयास भी कर रहे हैं। आप जब भी आपकी बारी आए तो कृपया अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। टीकाकरण करवाने से आपको सुरक्षा कवच प्राप्त होता है और आप इस कोविड-19 के संक्रमण से आप सुरक्षित होते हैं। कुछ लोगों में, नगण्य लोगों में देखा गया कि टीकाकरण के पश्चात कभी संक्रमण हुआ भी तो वो तुरंत ठीक हो गए। कभी कभी टीकाकरण के पश्चात हल्का फुल्का बुखार आता है 1 आध दिन का, वो भी लोग तुरंत ठीक हो जाते हैं। और इसलिए किसी भी प्रकार से टीकाकरण से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में मत आइए, अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। सभी लोग जो समझदार हैं वो अपना टीकाकरण निरंतर करवा रहे हैं और अब तो गांव के लोग भी बड़ी संख्या में आगे आकर के अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। गांव के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ये लोग भी आगे आकर बड़ी भारी संख्या में अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। और मेरा अनुरोध होगा ग्राम प्रधान भाइयों और बहनों से कि केवल आप अपना टीकाकरण मत करवाइए, क्योंकि आप पूरे गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो गांव के सभी लोगों के टीकाकरण में अपना सहयोग दीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन कीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए। तो अमित मोहन प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है कोरोना की और उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। तो पूरी तरह से कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन वैक्सीनेशन पर जोर देने की उन्होंने बात की और कहा कि अपना नंबर आने पे वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी भी तरह का भ्रम का शिकार ना हो। और आगे की जानकारी नवनीत सहगल दे रहे हैं। जैसा आपने बताया, प्रदेश में कोरोना संक्रमण घट रहा है और कुल 2,79,943
सैंपल जांच करने पर आज प्रदेश में केवल 468 नए मामले आए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन नेतृत्व में जो यूपी मॉडल एक सामने पेश किया गया है, पेश हुआ है, एक प्रस्तुत हुआ है देश के सामने, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 3T जो मॉडल है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, उसके साथ साथ जो और इनोवेशन किए गए हैं प्रदेश में, तो नवनीत सहगल आगे की जानकारी दे रहे हैं कि मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है और कैसे उससे निपटा जा रहा है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस पर विचार कर रही है और उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जो है वो सबसे ज़रूरी है। एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने भी यही कहा। ये जो सारे तत्व हैं ये मिलाकर एक उत्तर प्रदेश का एक विशेष जो है ये एक मॉडल बना है, जिसमें कि जहां एक और 30 अप्रैल को 3,10,000 मामले आए थे, कुल एक्टिव मामले थे, वहां आज वो घट के 9,000 से भी नीचे चले गए हैं, 8,986 हैं। इतने कम समय में देश में और दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है कि इतनी तेजी से जो है वो मामले घटे हों कहीं पर भी, और घटे तब हों जबकि टेस्ट की संख्या घटाई नहीं गई हो। टेस्ट की संख्या 3 लाख के आसपास लगभग पिछले एक महीने से है। 3 लाख, 3.5 लाख भी टेस्ट किए गए हैं। मामले कम आने के बावजूद भी टेस्ट की संख्या नहीं घटाई गई है। मैं यहाँ इसमें एक एक बिंदु पे जरा बताना चाहूँगा कि जैसे ट्रेस का जो फॉर्मूला है, उसमें निगरानी समितियाँ जो है वो गाँवों में, शहरों में घर घर जाकर संक्रमण के लक्षणों से युक्त व्यक्तियों को तलाश रही हैं। ये हमारी प्रक्रिया साल भर से चल रही थी, जो कि पूरे प्रदेश में चल रही थी, और 24 करोड़ में से 17.25 करोड़ लोगों तक तो हम लोग पहुंच गए। 5 मई से विशेष अभियान केवल गांव में भी चलाया गया है, जहां पर कि पूरी निगरानी समितियां गांव में घर घर में जा रही हैं विशेष अभियान चलाकर। उनके साथ लगभग 3,000 RRTs की टीम लगाई गई हैं। 97,000 गाँव में 80,000 निगरानी समितियां गांव घर में घर घर जा रही हैं, और जहां पर भी मामूली लक्षण भी हैं जिनका कि कोरोना से भी कोई मतलब नहीं है, उन्हें भी मेडिकल किट दी जा रही है। लगभग 12 लाख से अधिक मेडिकल किट बांटी गई हैं प्रदेश में पिछले 1-1.5 महीने में। और इसके साथ साथ जहां पर लक्षण लगते हैं वहां पे तुरंत एंटीजन टेस्ट कराया जाता है, और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर भी यदि लक्षण है तो RT-PCR टेस्ट भी वहीं पर गाँव में ही जो है सैंपल लेके कराया जा रहा है। तो ये एक ट्रेस की एग्रेसिव प्रक्रिया है, घर घर जाकर जो है वो लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशने की। ये पूरे देश में कहीं पर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, और इसी का लाभ ये मिला है कि जो संख्या है मामलों की वो घटी है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका ये एक सोचना है कि जितना जल्दी हम संक्रमित व्यक्ति को तलाश के उसका इलाज शुरू करें और उसको आइसोलेट करें, तो उतना ही इस बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं। और यही एक कारण है कि पिछले लगभग 44 दिन में ये मामले जो एक समय 3,10,000 थे, और जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये कहा था कि 15 मई से जो है उत्तर प्रदेश में 1 लाख मामले प्रतिदिन आएंगे, और 30 मई आते आते प्रदेश में 30 लाख मरीज हो जाएंगे। वहाँ आज 12 जून को आज मामले केवल 13 जून को मामले केवल 8,986 हैं, जो कि 9,000 से भी कम है। तो ये जो एक्टिव ट्रेसिंग हुई है, और उसके साथ साथ अस्पतालों में जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, लगभग 80,000 से अधिक जो है वो ICU और ऑक्सीजन और बेड जो है ये प्रदेश में जो है वो सुविधा दे दी गई है। और आज भी लगभग 100 बेड बढ़े हैं। हर दिन बेड की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऑक्सीजन की एक जो कठिनाई आई थी वो ट्रीटमेंट में, उसको भी दूर करने का पूरा जो है एक अभियान चलाया गया है। उस समय भी जिस समय ये प्रॉब्लम आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत सरकार की सहायता से टैंकर्स को इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों से भेजकर और ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई गई थी। जहां सामान्यतः 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रयोग में आती थी, वहां पर 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी जो है दिन में उपलब्ध कराई गई थी।
अब आगे इस प्रकार की कठिनाई ना हो, आगे इस प्रकार की दिक्कतें ना आए, उसके लिए प्रदेश में लगभग 427 जो है वो नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहे हैं। अधिकतर ऑक्सीजन प्लांट जो अस्पतालों से जुड़े हुए अस्पतालों के अंदर ही स्थापित हो रहे हैं, ताकि कल को ऑक्सीजन की कठिनाई किसी भी अस्पताल में ना हो। उनमें से लगभग 80 ऑक्सीजन प्लांट कार्यशील हो चुके हैं, उनमें वो ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर ये PSA बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो कि हवा से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर उसी का ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसलिए इनकी बनाने की प्रक्रिया भी आसान है और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ऑक्सीजन के लिए ये किया जा रहा है। मैं ट्रीटमेंट की बात आगे बढ़ाऊं, जैसे तीसरी जो लहर के बारे में एक विशेषज्ञों का कहना है, उसके बारे में विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। तो तीसरी लहर के बारे में भी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हर मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हर मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 बेड के पीडियाट्रिक ICU और नियोनेटल ICU बनाए जा रहे हैं। 20 जून तक का समय दिया गया, अधिकतर बन भी गए हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वयं का अनुभव है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहाँ पिछले कई सालों से इंसेफ्लाइटिस की समस्या थी, इंसेफ्लाइटिस में हजारों बच्चों की डेथ हर साल हो जाया करती थी। पिछले 4 साल में उन्होंने स्वयं निर्देशन करके उनके नेतृत्व में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक और साफ स्वच्छता सफाई का काम कराया गया, वहीं दूसरी ओर मेडिकल सुविधाएं जो गोरखपुर और बस्ती और इधर जो पूरी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहाँ पे सृजित की गई, जागरूकता पैदा की गई है, जिसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में बच्चों की होने वाली जो मृत्यु है उनमें 95% की कमी आई है। तो ये एक जो इंसेफ्लाइटिस से लड़ने का अनुभव है, जो कि बच्चों की घातक बीमारी है, उसी का अनुभव का लाभ उठाकर जो तीसरी संभावित लहर है उसकी तैयारी प्रदेश में जो है समुचित रूप से की जा रही है। जनपदों में भी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी 20-20 बेड या 25-25 बेड जहाँ जैसा संभव है पीकू की तैयारी हो गई है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी, सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्रदेश के 855 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उन सब में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि अगर इमरजेंसी में कहीं पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो वो गांव में ही, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहीं पर ही ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सके। जो हमारा जो जैसा मैंने बताया निगरानी समितियों का है, 12 लाख से अधिक मेडिकल किट हो गई हैं। तो ये निगरानी समितियां बहुत हमारे काम हैं, और इसी निगरानी समितियों के माध्यम से अब प्रदेश में टीकाकरण को तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में टीकाकरण में जैसे कल 4,58,000 लोगों ने को टीका लगाया गया है। इस कैपेसिटी को, इस जो है इसको क्षमता को 4-4.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख और इसको अगले महीने से 10 लाख बढ़ाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और इसके लिए 20,000 जो है हमारे टीकाकरण कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि अगले माह से जो है वो अपनी जो टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। और देश में सबसे अधिक लगभग 2,35,00,000 लोगों को, 2,29,00,000 लोगों को ये डोजेस दी जा चुकी हैं। इस प्रक्रिया को और तेजी से करके अगले 3 महीने में 10 करोड़ डोजेस देने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखा गया है। और उसके लिए 10 लाख से अधिक डोजेस प्रतिदिन लगाने की व्यवस्थाएं करने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और ये प्रतिदिन क्षमता बढ़ भी रही है। प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन 6 लाख पूर्व में ही डोजेस दी जा चुकी हैं पूरे प्रदेश में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हमारी टीमें जा रही हैं, जहाँ पर जो है PHC, CHC और गाँव के जो हमारे लोग हैं उनको जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो है पंजीकरण कराने के सुविधा दी गई है। और कॉमन सर्विस सेंटर उसके लिए निःशुल्क पंजीकरण करा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग टीका लगवाएं। किसी प्रकार की किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई कठिनाई नहीं है। हम सब ने टीका लगाया है, आप भी जो है सब लोग टीका लगाएं। टीका लगाना ही जो है सबसे सुरक्षित उपाय है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को प्रदेश में चालू रखा गया, और इसके साथ साथ जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक ट्रांसपोर्टेशन है, सामग्री का लाना ले जाना है, वो सारा अनुमति दी गई थी।
उसके असर में ये है कि जितने हमारे मजदूर थे सबको काम मिला हुआ।